महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 1 हफ्ते बीत चुके हैं। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की बम्पर जीत के बाद से ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि बीजेपी या महायुति की तरफ से ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे ज्यादा विधायकों और दूसरे दलों के नेताओं ने फडणवीस से ही मुलाकात की थी। हालांकि अब तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तय नहीं हो पाने की वजह से आरएसएस भी खुश नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन न हो पाने को लेकर आरएसएस नाखुश है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ कई मराठा नेताओं के नामों की भी चर्चा बीजेपी में तेज है। इस वजह से भी संघ नाखुश है। गौरतलब है कि दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद शिंदे ने कहा था कि बीजेपी जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बना सकती है। हालांकि इसके बाद शिंदे बीते शुक्रवार को अचानक अपने गांव चले गए थे। इसके बाद कई अटकलें लगाई जा रही थी। ऐसा भी दावा किया जा रहा था कि शिंदे बीजेपी से नाराज है। हालांकि शिंदे अब मुंबई पहुंच गए हैं, लेकिन अपने गांव से निकलने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा, सुनिए। अभी मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है। मिलता हूँ मैं लोगों को और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक है। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने उन सवालों के जवाब भी दिए जो पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बने हुए हैं। मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है। मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूं क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूं, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है। इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतने में सवाल ये उठ रहे हैं सर अपोजिशन। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। बता दें कि महायुति गठबंधन के कई नेताओं ने ये कहा है
कि महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को होगा। हालांकि अभी तक इस पर संशय बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल इससे पहले भी बीजेपी कई राज्यों में मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर चौंका चुकी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने जीत के बाद नए नामों का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था। इस वजह से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं बीजेपी कहीं किसी और नेता का नाम तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर आगे नहीं करने वाली है। हालांकि फडणवीस को महाराष्ट्र बीजेपी में सबसे असरदार नेता माना जाता है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ आरएसएस से भी उनके संबंध काफी अच्छे माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान फडणवीस खासे एक्टिव रहे हैं। इससे पहले वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस लिहाज से फडणवीस सीएम की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। हालांकि विपक्षी दल महाराष्ट्र में अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हो पाने की वजह से हमले बोल रहे हैं। आप लोग ही बता रहे थे कि अगर महाविकास आघाड़ी आई तो 2 दिन में सरकार नहीं बने तो राष्ट्रपति राजवट लगेगी, राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा। अब क्या हुआ? उनके लिए संविधान अलग है और महाविकास आघाड़ी के लिए संविधान अलग है। ये कैसे बात है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा सीएम थे उन्होंने रेजिग्नेशन किया है, तो अब सरकार कैसे चल रही है? कौन चला रहा है? वो तो अपने गांव जाके बैठे हैं। आप ही ने बताया, हमें पता नहीं था। तो ये जाहिर करता है कि ये चाहे कितनी भी बातें करें, यहां बड़ी बड़ी स्टेटमेंट करते हैं सारे नेता और वहां जाके जी हुजूरी करते हैं दिल्ली में, और इनका सारा कारोबार ये दिल्ली से ही चलता है। ये पहले हमें बहुत ये करते थे कांग्रेस को तो आजादी है। हमारे सारे नेताओं को, चाहे महाराष्ट्र के नेता हो, मुंबई के नेता हो, हमें आजादी है। हम अपना काम कर सकते हैं। ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो दुर्भाग्य ये है 13 करोड़ जनता ने जो भी आज ये दिया है, मैसेज दिया है, और जो भी हमारे सामने जो ये आया है, नतीजे आए हैं जो कि हमें मंजूर नहीं है। हम खुली तौर पे कह रहे हैं कि ये सब ईवीएम का गेम है। फिर भी सरकार तो बना ही सकते हैं ना, अगर आप इसके आधार पे। बाद में देखा जाएगा इसका आगे कोर्ट कचहरी में क्या होगा, वो मुझे पता नहीं। चुनाव आयोग क्या करेगा मुझे पता नहीं है, पर इतना जरूर है कि ये दर्शाता है कि बिल्कुल इनमें तालमेल जरा भी नहीं है। और महाराष्ट्र जैसे बड़े इसमें, ये इतना सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है हिंदुस्तान में, और उसमें ये सारा जो हो रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक कोई नतीजे पे नहीं आ रही कि उनका सीएम कौन बनेगा या सरकार कौन चलाएगा। इसलिए कहाँ भी अगर कोई बोलते ना एक एक्सक्यूज मिलता है वो यूज करते हैं। अभी जितेंद्र आव्हाड साहब थाना के वहां के विधायक है, एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर है, तो काम से गए हैं और मिले। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास तो सब नंबर है। 8 दिन होने आए, अभी तक वो सरकार नहीं बना पा रहे, ना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दे रहे। एक तरफ एकनाथ शिंदे जी है, चुनाव के समय जब सवाल किया जाता था कि भाई आप किसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहते थे? एकनाथ शिंदे जी हमारे चेहरा है, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। आज जब चुन के आए, मैंडेट मिला है पब्लिक का, तो ये उनको साइडलाइन कर दिए। बेचारे को बोल दिया अभी रुक जाइए, हम निर्णय लेंगे। आप महाराष्ट्र की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने आपको वोट दिया है। अगर आपके पास क्लियर मेजोरिटी है तो आप क्यों नहीं सरकार बना रहे? सरकार बनाइए और लोगों की सेवा करनी जो है वो शुरुआत कीजिए। इस तरह के यहाँ वहां के अटकलें लगाने, ये उसे मिलने गया, वो मिलने गया, ये होगा। मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के पास है। मजाक उड़ाना बंद करो और महाराष्ट्र की जनता की सेवा करो।